Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course like the channel. Okay guys, so let's begin. Today we are going to discuss plant sexual reproduction, means sexual reproduction in plants. Earlier we have discussed asexual reproduction. Now we will study sexual reproduction in plant, and then later on we will study sexual reproduction in animals. तो sexual reproduction plants में कैसे होता है? Sexual reproduction in plants, तो जो plants में जो sexual reproduction है वो उसका जो बेस है वो किस पे टिका हुआ है? फ्लावर के ऊपर टिका हुआ है. फ्लावर पे बेस्ड है सारा. कैसे? इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट. क्योंकि फ्लावर जो है वो किसी भी प्लांट का क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. बिना इस फ्लावर के वो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता. अब फ्लावर भी दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं इसको. दो टाइप के होते हैं. एक तो होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरे होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. अब यूनिसेक्सुअल, यूनि मींस सिंगल. अब सिंगल कैसे होगा? इन दिस आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन सिंगल फ्लावर. यानी कि एक फ्लावर के अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. मतलब दोनों एक के अंदर नहीं आएंगे. ठीक है ना? देखिए थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमने प्लांट्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने पढ़ा है. ठीक है ना? कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, वो सब. लेकिन ये उससे अलग है. यहां पे हमें सीड की जरूरत पड़ती है. ठीक है ना? सीड की जरूरत पड़ेगी. और सीड किस में होगा? फ्लावर के अंदर. ठीक है ना? फ्लावर से वो सीड तैयार होता है. तो फ्लावर की बेसिकली हमें इसमें जरूरत पड़ती है. और फ्लावर के अंदर जो है हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. तो यूनिसेक्सुअल और दूसरा बाइसेक्सुअल. तो यूनिसेक्सुअल वो फ्लावर होते हैं जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि या तो उसमें मेल गैमिट्स ही होंगे या फिर उसमें फीमेल गैमिट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल पपाया, पपीते का जो अगर हम देखें तो देखिए इस स्लाइड में ये दो अलग अलग फूल है. अब ये जो फूल है, ये जो फ्लावर है, ये कौन सा है? बता सकते हो इसको देख के? ये फीमेल फ्लावर है. ठीक है ना? ये बीच में जो उठा रहेगा थोड़ा सा मोटा हिस्सा है इसका, तो ये ओवरी होती है एक्चुअल में. ठीक है ना? जहां रिप्रोडक्शन होगा तो ये फीमेल पार्ट होता है. और ये जो लंबा से दिख रहा है आपको, इसकी लेंथ थोड़ी सी इसमें देखिए, ये बीच का जो मोटा हिस्सा है वो इसमें नहीं है. ठीक है ना? काफी ये लंबाई में है खाली. तो ये मेल है. तो पपाया के अंदर, पपीते के अंदर जो है दो अलग अलग टाइप के फूल होते हैं. एक मेल फ्लावर होता है और एक फीमेल फ्लावर होता है. अब इस डायग्राम में भी आप समझ सकते हो, जैसे कि ये देखिए थोड़ा सा हिस्सा ये मोटा है इसका, तो ये फीमेल फ्लावर है. और मेल फ्लावर जो है ये सीधा एकदम, लंबाई इसकी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी और ऐसे मोटाई नहीं होती, लंबाई होती है खाली. तो ये मेल फ्लावर है. तो ये तो हो गए यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है. सेम वाटरमेलन के साथ भी है. ठीक है ना? वो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें. सेकंड कैटेगरी है बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल मींस कि इसके अंदर ही, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट होते हैं. बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन सिंगल फ्लावर. एक ही फ्लावर के अंदर होंगे. जैसे चाइना रोज है. अब चाइना रोज इसके अंदर दोनों ही है. जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये तो है मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऑर्गन कह सकते हो या पार्ट कह सकते हो. और इसको ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है ना? तो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों है. तो ये कैसा फूल हो गया? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया. ठीक है ना? तो चाइना रोज भी ऐसे ही होते हैं. मस्टर्ड के जो फ्लावर होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं. अब ये देखिए फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का. तो इसमें बेसिकली क्या है इसके पार्ट्स में? स्टाल्क क्या होती है? तो ये जो तना है इसका, जिसके ऊपर ये टिका हुआ है पूरा का पूरा फ्लावर,
इसको हम बोलते हैं स्टाल्क। तो इट होल्ड्स द फ्लावर, फ्लावर को होल्ड करके रखता है, ये पकड़ के रखता है। फिर उसके बाद आता है थैलेमस। थैलेमस स्वोलन अपर पोर्शन ऑफ स्टाल्क ऑन विच द वोल फ्लावर्स कैन सिट। तो इस स्टाल्क के ऊपर का ये जो उठा हुआ, ये जो थोड़ा सा सूजा हुआ हिस्सा जो है, मोटा सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको थैलेमस बोला जाता है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको स्टाल्क बोला जाता है। तो इस थैलेमस के ऊपर भी जो है पूरा का पूरा जो है फ्लावर, ये अच्छी तरीके से टाइटली बॉन्डेड होता है इसके साथ। फिर है पेटल्स। तो पेटल्स क्या है? पत्तियां। तो पत्तियां कैसी होती हैं फ्लावर की? कलर्ड पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का जो भी कलर्ड पार्ट है ये क्या है? पेटल्स है। इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। ठीक है ना, अभी आगे बताऊंगा कि इंसेक्ट्स का काम क्या है इसके अंदर। तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ऑल्सो प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज इनसाइड द फ्लावर। और इस फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल के, मेल के, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है पेटल। क्लियर है? फिर आता है सेपल्स। सेपल्स ये जो है एंश्योर्स प्रोटेक्शन टू द बर्ड्स। तो जो बर्ड है इसकी प्रोटेक्शन की ये प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से, ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करता है फ्लावर का। और ये जो स्टाल्क और थैलेमस होता है इसके ऊपर तो फ्लावर बैठता है, और इस फ्लावर को प्रोटेक्ट कौन करता है? ये सेपल्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है? पेटल्स। फिर उसके बाद आता है स्टेमन्स। तो स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये स्टेमन है। या और ये क्या कैरी करता है? मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स कैरी करता है, या फिर ये कह लो कि मेल जो सेक्स सेल्स होते हैं उनको कैरी करता है। पोलन ग्रेन्स जिसे हम बोलते हैं प्लांट्स के केस में, पोलन ग्रेन्स, तो ये इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है। और फिर आता है कार्पल्स, जिसे हम पिस्टिल भी बोलते हैं। कार्पल्स ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा यहां से शुरू होके और ये यहां पे खत्म होता है, ये पूरा का पूरा क्या है? कार्पल्स है। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब ये क्या कैरी करता है? फीमेल गैमेट्स, जो फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं उनको कैरी करता है, जिसे हम ओवम भी बोलते हैं, या फिर एग कह सकते हो आप, फीमेल एग्स या फीमेल या ओवम या गैमेट्स। ठीक है ना, तो वो इसके अंदर होती है, ये ओवरी होती है इसकी। अब देखिए ये बेसिकली ये जो है आपका, इसे एंथर बोला जाता है, और इसी का ये डायग्राम यहां दिखा रखा है स्टेमन के अंदर। ये जो पार्ट है, ठीक है ना, इसको एंथर बोला जाता है। और एंथर के अंदर ये जो है आपके, ये पोलन ग्रेन्स होते हैं इसको। ठीक है ना, और ये पोलन ग्रेन्स किसके अंदर होते हैं? पोलन सैक, इसको पोलन सैक बोला जाता है, और इसके अंदर ये पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है ना, तो इस पूरे को ये इसको एंथर बोला जाता है, और इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स आपके इसमें होते हैं। ठीक है, और ये जो लंबी सी डंडी इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो ये तो हो गया मेल का। ऐसे फीमेल के अंदर जिसे हम कार्पल्स बोलते हैं, तो ये भी इसमें क्या क्या है? एक तो स्टिग्मा है, स्टिग्मा जो कि पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। ये जो मेल गैमेट्स होते हैं ये यहाँ से जो है एंटर होते हैं, और ये सीधा जाते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है ना, तो स्टिग्मा जो है वो रिसीव करता है, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। और ये जो होती है इसकी स्टाइल होती है, जिसके अंदर से होते हुए जाते हैं, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ऐसे इसकी जो है ये है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेल के अंदर, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और इसके अंदर इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और नीचे जाके ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर ये ओव्यूल, ये आपके एग हैं। ठीक है ना, ये एग होते हैं। तो देखिए रियल पिक्चर आपको दिखा देता हूँ, इसमें कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो मेल जो है स्टेमन, वो इस तरह से आपको दिखता है। तो ये इसके ऊपर ये एंथर है, और ये इसमें देखिए आपको दिख भी रहे होंगे, तो ये पोलन सैक्स हैं। इसके अंदर थोड़ा सा काट के देखोगे तो इसमें आपको पोलन ग्रेन्स आपको नजर आएंगे इसमें। ठीक है ना, जो मेल गैमेट्स होते हैं।